बोला जा रहा है कि संविधान को खत्म कर देंगे। 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने संविधान कुछ की छेड़छाड़ करनी है, उसको खत्म करना है, एक नए तरीके का संविधान लेके आना है। इमरजेंसी के दौरान संविधान को सिर्फ बदला नहीं, खून खराबा हुआ संविधान का। पार्लियामेंट लोकसभा के 5 साल के एक बार चुनाव होना है, आप 6वीं साल उसमें जोड़ करके उस बोगस 6वीं साल में जो लाइफ नहीं है लोकसभा का, उस लाइफलेस 6th ईयर में आपने क्या किया? बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन किया, प्रियम्बल चेंज कर दिया, 42nd अमेंडमेंट ले आए, पूरे ऑपोजिशन को जेल में बंद करके ये सब करने वाले कांग्रेस आज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू। शॉकिंग है। लोग बोलते नहीं है, वोटर्स बोलते नहीं है, जनता बोलते नहीं है। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन में हाथ रख के आप पर पकड़ करके मीटिंग में आ रहे हैं। जरा जवाब दें। श्रीमती इंदिरा गांधी का इमरजेंसी में ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनके सीट चला गया, उनका पार्लियामेंट के जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सिर्फ एक व्यक्ति का सीट के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले कांग्रेस को आज 400 सीट इसीलिए वो जीत रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने में शर्म होना चाहिए उनको। राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को आप कैसे देखती हैं? मैं सच बोलूं, मुझे लग रहा है ही इज देयर बिकॉज सम प्रेशर इज देयर ऑन हिम, नहीं तो वो आराम से छोड़कर चलने वाले आदमी है। मुझे तो नहीं लग रहा वो जेन्युइनली भारत देश के जनता के लिए पब्लिक सर्विस करने के लिए उधर हैं। नहीं तो ये अनप्रेडिक्टेबल उनका भाषा, अनप्रेडिक्टेबल उनका मूवमेंट, जब पीक चुनाव के समय छुट्टी पर जाना और रहना तो जबरन, आई हैव टू डू इट सो आई एम डूइंग इट, ये सब जनता देख रहे हैं। मेरा ओपिनियन नहीं चाहिए, आम जनता से पूछ लेना कि क्या है इनका कमिटमेंट, क्या है इनका, लगता है आपको ये जान देगा इस देश के लिए, रहेगा इस देश के लिए, काम करेगा इस देश के लिए? भीड़ तो बहुत आ रही है, बहुत सुनने वाले हैं उनके आ रहे। बिल्कुल, व्हाई नॉट, भीड़ आएगा, सुनेगा। मगर इस 15-20 साल में कितने बार उनका लॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस जनता में नहीं आ रही इनके ऊपर। अच्छा, ये एक बात बताइए, लोग फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शंस खत्म होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन जीएसटी, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात चल रही है कि वन नेशन वन स्टेट हो जाएगा। इस तरीके की बात आपको लगता है कि क्या देश में हो सकती है? मुझे आश्चर्य लग रहा है, जीएसटी में जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने के बाद हर निर्णय कंसेंसस बेसिस में जब हुआ 2017 से लेकर आज तक, और कोविड जैसे एक कठोर चैलेंजिंग पीरियड के समय में भी, फिर कैसे फेडरल स्ट्रक्चर को हम नाश करने वाले, ऐसे सोच भी उनके मन में कैसे आता है मुझे मालूम नहीं है। हर विषय में चर्चा लगातार चलती है और कोशिश होती है कि हर डिसीजन कंसेंसस के रूप में, सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बाकी सब कंसेंसस डिसीजन। उससे ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर का क्या? और ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्राइमरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मोर देन 90 टाइम्स आर्टिकल 356 को उपयोग करने वाले कांग्रेस, श्रीमती इंदिरा गांधी टाइम पर 50 टाइम्स ऑलरेडी उपयोग हुआ आर्टिकल 356 हटाना, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना। मैं पूछ रही हूं, एनडीए के समय, एनडीए 2 के समय, मोदी जी के समय कितना स्टेट्स को हम हटाया भाई? कितने बार आर्टिकल 356 को उपयोग किए भाई? एक बार भी नहीं। और इनको फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करने वाले, आर्टिकल 356 को दुरुपयोग करने वाले, पहला केरला कांग्रेस, केरला में कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदरी-पाट के गवर्नमेंट को हटाने वाले कांग्रेस है। नेहरू जी, इंदिरा जी और राहुल जी सब
मिसयूज करके आज फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इतना इनका, और कमिटेड जुडिशरी के ऊपर कितना लेक्चर दिए। इमरजेंसी के टाइम पर किनको प्रमोशन देना, उनको हटा करके किसी और को ले आना, हर उदाहरण इनके खिलाफ है। और आज ऐसे करके बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और फ्रीडम ऑफ मीडिया का स्पीच के विषय में भी बोल रही हूं।